Hey friends, today we will discuss Keynesian consumption function and the characteristic of it. So before discuss on consumption function, we will discuss about function because the term function use much more time in this chapter. So function is basically represent mathematical relationship between two and more than two variable. तो function क्या है? function mathematical relationship बताता है दो या दो से अधिक वेरिएबल पे, दो या दो से अधिक वेरिएबल पे. Now we will discuss consumption function. So what is consumption function? Consumption function represent mathematical relationship between desired total consumption, which is denoted by C, and disposable income or national income, which is denoted by YD. So what is जो consumption function क्या है? consumption function कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ायर टोटल कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम के बीच में. एक और डिफिनीशन इसका है अच्छा सा, जो कि प्रोफेसर केंसियन ने दिया है कि स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ायर टोटल कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम इज़ नोन एज केंसियन कंजम्पशन फंक्शन. द रिलेशनशिप और जो रिलेशन रहता है नेशनल इनकम और कंजम्पशन के बीच में वो पॉजिटिव रिलेशन रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है. बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस रेट से इनकम बढ़ता है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि कुछ पार्ट लोग सेव भी करते हैं, जैसा कि हम ट्वेल्थ के मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, अब साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ते हैं या उसका कैरेक्टरिस्टिक बोल दीजिए, दोनों सेम ही है. तो एज इनकम इंक्रीज, जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज, कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट द रेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज इज ऑलवेज लेस देन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज. लेकिन जिस रेट से नेशनल इनकम बढ़ता है या इनकम बढ़ता है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, क्योंकि कुछ पार्ट लोग सेव फिर करने लगते हैं या इन्वेस्ट करने लगते हैं. यहाँ पे एमपीसी डिराइव होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई से, और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केंसियन एमपीसी हमेशा ग्रेटर दैन 0 रहता है एंड लेस दैन 1 रहता है. जो वैल्यू एमपीसी का रहता है कांस्टेंट रहता है और डिक्रीज होते रहता है. जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन घटता है. एपीसी जो हमारा है वो डिराइव होता है सी बाय वाई से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स एपीसी डिक्रीजेज एज नेशनल इनकम इंक्रीजेज. इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहता है, जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे एपीसी घटेगा. ठीक है, दिस मीन्स दैट वाई इज इंक्रीजेज देन एपीसी डिक्रीजेज. तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़ता है, जिस कारण थोड़ा घटता है. जैसे नेशनल इनकम बढ़ा वैसे एपीसी बढ़ा, बट उस रेट से नहीं बढ़ा.